बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 6 एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एश्योरेंस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हमने सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी। तो इस लेक्चर के अंदर हम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे। कुछ एल्गोरिथम्स देखेंगे, उसकी कैलकुलेशंस करने की कोशिश करेंगे। आप लोग को शुरू से ही बताता जाऊं कि आप लोग ये लेक्चर सुनते हुए रजिस्टर और पेंसिल अपने पास रखें और जो भी आप लोग को जेनेरिक टर्म्स यहाँ पे नज़र आएँ उनको अपने रजिस्टर्स के ऊपर लिखते जाएं, ताकि जब हम उसको न्यूमेरिकली प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आप लोग वैल्यूज़ पुट करके उन्हीं जेनेरिक टर्म्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग किस तरह का कोई इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन या पब्लिक की अगर हमने फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर हम अभी स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने ये पढ़ना है कि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता चलूँ कि इन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी we use a single secret key for both encryption and decryption, while in asymmetric cryptography we use two different keys. One is called public key and second one is called private key. For both encryption and decryption we use public key. Sometimes we use public key as a encryption key and private key as a decryption key, while in other scenario we use private key as a encryption key and public key as a decryption key. हमारे पास इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को देखेंगे। तो हम अपना ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है इट्स आल्सो कॉल्ड पब्लिक की एनक्रिप्शन। इसको पब्लिक की एनक्रिप्शन भी कहा जाता है। इसको डेफे हेलमैन ने 1976 के अंदर प्रपोज किया। पब्लिक की एल्गोरिथम बेसिकली किसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं, हमारे डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ हो रहे होते हैं पब्लिक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर, पब्लिक की एनक्रिप्शन के अंदर, पब्लिक की एल्गोरिथम्स के अंदर। जबकि हम पहले जो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन पढ़ चुके हैं उसके अंदर हमारे पास सिंपल बिट पैटर्न्स यूज़ होते थे। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज़ एसिमेट्रिक इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ टू सेपरेट कीज़ इन कंट्रास्ट टू सिमेट्रिक एनक्रिप्शन विच यूज़ ओनली वन की विच इज़ कॉल्ड सीक्रेट की। याद रखिएगा कि हम उसके अंदर जो एक की यूज़ करते थे उसको हम सीक्रेट की कहते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे हम जो दो की यूज़ कर रहे होते हैं, एक को पब्लिक की और दूसरी को प्राइवेट की कहते हैं। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा प्राइवेट का मतलब भी तो सीक्रेट होता है, लेकिन हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पब्लिक हमारे एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक को, तो वहाँ जो की यूज़ हो रही होती है उसको हमारे पास सीक्रेट की कहा जाता है, और यहाँ पर जो हमारे पास है हम इसको प्राइवेट की कहते हैं। एक को पब्लिक की और दूसरी को प्राइवेट की कहते हैं। तो जहाँ हमारे पास जो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है वो हमें इसके थ्रू हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, की डिस्ट्रीब्यूशन, ऑथेंटिकेशन। तो ये हमारे पास किसका कंसेप्ट है, बेसिकली एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का। अब कुछ हमारे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में मिसकंसेप्शन है कि ये हमारी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है स्ट्रॉन्गर दैन सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। ये ऐसा कोई सीन नहीं है। एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन इज़ मोर सिक्योर एज़ कम्पेयर टू द सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। ये हमारे पास कोई लीगल या हम ये कहें कि हमारे पास फॉर्मल रूल नहीं है। हमारे पास सिमेट्रिक एसिमेट्रिक समटाइम हम ये कहते हैं कि हमारे सिमेट्रिक एनक्रिप्शन इज सिक्योर दैन एसिमेट्रिक एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एल्गोरिथम्स क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट एल्गोरिथम्स के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि तो एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन इज़ अ जनरल पर्पस टेक्निक दैट हैज़ मेड सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एब्सोल्यूट। ये हमारे पास ये भी क्या है, एक मिसकंसेप्शन है, ये इसमें भी कोई रियलिटी नहीं है।
तो हमारे पास ये कॉन्फिडेंशियलिटी विद की इंक्रिप्शन, कि हम की इंक्रिप्शन के ज़रिए कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। इस डायग्राम को 2 सेकंड के लिए ज़रा गौर से देखिएगा कि इसके अंदर क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है, ताकि मैं तब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जी, होप सो आप लोगों ने इसको गौर से देख लिया होगा। बेसिकली यहाँ पे ये डायग्राम हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है, ये हमें बता रही है कि हमारे पास क्या है, प्लेन टेक्स्ट होता है। अब ये प्लेन टेक्स्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे जैसे ये आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये प्लेन टेक्स्ट है, इनपुट के तौर पर आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास कोई इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है RSA एल्गोरिथम की, तो यहाँ हमारे पास RSA एल्गोरिथम जो हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। तो सिनेरियो ये है कि हमारे पास 2 पीपल हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एक हमारे पास बॉब है और एक एलियस है। तो यहाँ पे हमारे पास जब यहाँ पे ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, तो ये बॉब क्या करेगा, यहाँ पे कोई ना की यूज़ करेगा, एलियस पब्लिक की यूज़ करेगा। पब्लिक की जो एलियस की पब्लिक की होगी उसको यूज़ करेगा किसके लिए, इंक्रिप्शन के लिए। वो बॉब पब्लिक की रिंग, तो ये सारी की जॉय को माइक एलियस, ये सब के लिए क्या है, ये शेयर्ड है, पब्लिक है सबके दरमियान। तो इसकी बेस पर ये पब्लिक की कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइवेट की कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम आगे जाके RSA की जब एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये ट्रांसमिटेड, जब इसको क्या करेगा, साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करेगा, यानी इंक्रिप्शन होगी। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ई मीन इंक्रिप्शन किसकी बेस पर हो रही है, पब्लिक की, जो किसकी है हमारे पास A की। और इसके बाद हमारे पास सपोज ये पहला पर्सन जो है ये A है, ये क्या है हमारे पास B है, और हमारे पास साइफर जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है X, उसके ऊपर ये अप्लाई होगी, और उसके अप्लाई होने के बाद हमारे जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो हमारा क्या होगा, साइफर टेक्स्ट होगा। ये साइफर टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरी साइड पे। तो जो हमारे पास क्या है, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम वहाँ पे मौजूद है, वो डिक्रिप्ट करेगा किसकी बेस पर, उसको की मिलेगी जो हमारे पास प्राइवेट की, ए की जो हमारे पास प्राइवेट की होगी, प्राइवेट की, ठीक है, एलियस प्राइवेट की। तो एलियस की प्राइवेट की, यानी एलियस ने 2 कीज़ कैलकुलेट की, एक को पब्लिक कर दिया, एक को अपने पास क्या रखा, प्राइवेट रखा। अब उस प्राइवेट की बेस पर क्या होगा, हमारी डिक्रिप्शन होगी। यानी यहाँ पे जैसे आप लोग को ये नज़र आ रहा है कि ये D हमारे पास हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं किसकी बेस पर, प्राइवेट की बेस पर, और Y हमारे पास क्या था, साइफर टेक्स्ट था। तो इस साइफर टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, जब डिक्रिप्ट करेंगे तो वापस हमें मिलेगा क्या, X मिलेगा, यानी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, इसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी इम्प्रूव कर रहे हैं। मीन कि जो हमारा डाटा यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है वो कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, उसको यूज़र कोई भी हमारा ओपोनेंट उसको देख नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये क्या था, एक एग्जांपल थी किसकी, पब्लिक की इंक्रिप्शन की। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एंड डाटा इंटेग्रिटी विद द पब्लिक की इंक्रिप्शन, पब्लिक की इंक्रिप्शन से हमारे पास डाटा ऑथेंटिकेट डाटा कैसे होता है, और हमारे पास क्या है, इंटेग्रिटी कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जब हमने क्या करना है, तो प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास, इनपुट है X, ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम जैसे RSA यूज़ हो रहा है, ये इनक्रिप्ट कर रहा है किसकी बेस पर, प्राइवेट की बेस पर। तो प्राइवेट की जो हमारे पास क्या है, B की प्राइवेट की थी, उसकी बेस पर क्या करेगा, ये इसको इनक्रिप्ट करेगा। बॉब प्राइवेट की जो इसकी बॉब की, यानी यहाँ पे अब देखें कि इसकी प्राइवेट की है, इस प्राइवेट की बेस पर उसने क्या किया, इसको इनक्रिप्ट किया। ठीक है, यहाँ पे जब जैसे सेंड होगा तो रिसीविंग साइड के डिक्रिप्शन साइड के ऊपर जो पब्लिक की है वो क्या करेगा, उसको पब्लिक की को यूज़ करते हुए उसको डिक्रिप्ट करेगा। तो यानी हमारे पास यहाँ से जब प्राइवेट की बेस पर क्या हो रहा होगा, डिक्रिप्ट हो रहा होगा, तो यहाँ से हमारे इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन हो सकती है कि हमारा डाटा कोई चेंज नहीं कर सकता, और जो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऑथेंटिकेटेड डाटा वहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये साइफर टेक्स्ट जब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अब यानी मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था कि दोनों की बेस के ऊपर वी कैन एनक्रिप्ट ऑन पब्लिक की और प्राइवेट की, सेम एज ऑन डिक्रिप्शन साइड और रिसीविंग साइड वी कैन डिक्रिप्ट ऑन पब्लिक की और प्राइवेट की। इफ़ वी एनक्रिप्ट on the public key, then we decrypt on the private key. If we use private key as an encryption key, then we decrypt on the basis of public key. तो यहाँ पे हमारे पास ये सिनेरियो। अब यहाँ से रिक्वायरमेंट फॉर द पब्लिक की इंक्रिप्शन, पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है या क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टर्म यहाँ पे हमारे पास मोस्टली ज़्यादातर यूज़ होगी, जो मैं आप लोगों को शुरू में बताता जाऊँ। एक के अंदर लिखा होगा हमारे पास इनफिजिबल, और यहाँ पे क्या लिखा होगा, कहीं पे लिखा होगा ईजी मीन कि उसके अंदर जो कंप्यूटेशन ऑफर है, ठीक है, हमारा एफर्ट है, हम जो एफर्ट यूज़ कर रहे हैं वो हमारी क्या लगेगी, थोड़ी कम होगी।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स हैं वो आप लोग को यहाँ पे करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पे मैं इतना आप लोगों को बता दूँ कि जब हम इजी की हम बात कर रहे हैं तो जो उसका क्या करेगा कैलकुलेट की का साइज़ होगा, या फिर हमारे पास अगर हम कहते हैं की बिट्स हैं जो उसकी पावर ले रहे होंगे तो उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, फिक्स साइज़ की होगी। ठीक है, तो यानी हमारे पास इतनी कंपटीशन ऑफर उसके अंदर क्या होगी, कम होगी। लेकिन जहाँ हमारे पास क्या होगा, जब हम बात करते हैं इनफिजिबल की, तो इट्स मीन कि उसके अंदर जो कंपटीशन एफर्ट है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे की का साइज बढ़ता जाएगा तो उसकी जो पॉलिनोमियल है वो क्या होता जाएगा, उसकी पॉलिनोमियल की कंप्यूटिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे सिंपल हम बात करें, इट इज़ अ कंप्यूटेशन ईजी फॉर अ पार्टी बी, जो हमारे पास पार्टी बी रिसीविंग साइड है, टू जनरेट अ पेयर ऑफ पब्लिक, यानी वो क्या करे, दो कीज जनरेट करे। पेयर ऑफ कीज का मतलब क्या है, दो कीज जनरेट करे, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इट इज़ कंप्यूटेशन ईजी फॉर अ सेंडर, कि सेंडर के लिए ये आसान है, जो हमारे पास सपोज ए सेंडर है, बी क्या है, रिसीवर है, नोइंग द पब्लिक की, कि उसको जो सपोज जो बी है रिसीविंग साइड, उसने दो कीज कैलकुलेट की, प्राइवेट की एंड पब्लिक की, और पब्लिक एक की पब्लिक कर दी ए को, तो ए ने वो उसकी की रिसीव की, उसकी की बेस के ऊपर क्या किया, उसको डाटा को एनक्रिप्ट किया और उसको सेंड कर दिया। तो इट इज़ कंप्यूटेशन इजी फॉर द सेंडर ए नोइंग द पब्लिक की एंड द मैसेज टू बी एनक्रिप्टेड एम टू जनरेट द करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट सी। जैसे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे सी कैलकुलेट किया जा रहा है, ई एनक्रिप्शन पब्लिक की बेस पर, ये एम हमारा मैसेज है, जो प्लेन टेक्स्ट है ये पब्लिक की है हमारे पास। ठीक है, इसको एनक्रिप्ट किया जा रहा है, यानी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है, जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा साइफर टेक्स्ट है। इसी तरह हमारे पास इट इज़ कंप्यूटेशन ईजी फॉर द रिसीवर बी, जो रिसीवर है, टू डिक्रिप्ट द रिजल्टिंग, यानी जो साइफर टेक्स्ट के पास जाएगा उसको क्या करेगा, वो डिक्रिप्ट करेगा साइफर टेक्स्ट यूजिंग द प्राइवेट की टू रिकवर द ओरिजिनल मैसेज रिकवर करने के लिए। यहाँ पे देखें कि उसको ये साइफर टेक्स्ट रिसीव हुआ, उसके क्या की अप्लाई की, उसके ऊपर प्राइवेट की अप्लाई की, क्या करने के लिए, डिक्रिप्शन के लिए। तो ये डिक्रिप्ट होकर हमें क्या मिलेगा, उसको वापस मैसेज मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक की इंक्रिप्शन, पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए हमारे पास क्या है, इट इज़ कंप्यूटेशनली इनफिजिबल। मैंने आप लोगों को बताया जिसके अंदर हमें एफर्ट क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो उसका पॉलिनोमियल होगा वो फिक्स नहीं होगा। फॉर एन अपोनेंट नोइंग द पब्लिक की पब्लिक की टू डिटरमाइन द प्राइवेट की PRB। ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह इट इज़ कंप्यूटेशनली इनविजिबल फॉर अपोनेंट नोइंग द पब्लिक, जो हमारा अपोनेंट है या हमारे पास जो हमारे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, हैक करना चाहता है, उसके लिए पब्लिक की जानते हुए और साइफर टेक्स्ट भी जानते हुए, यानी उसको पब्लिक की भी पता हो, साइफर टेक्स्ट भी पता हो, तब भी उसके लिए ओरिजिनल मैसेज रिकवर करना क्या है, मुश्किल है। इधर आप टू रिलेटेड कीज कैन बी यूज फॉर द इंक्रिप्शन, यानी दो हम सेम की इंक्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं विद द अदर यूज फॉर द डिक्रिप्शन। जैसे यहाँ पे देखें कि हमारे पास हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंक्रिप्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही साइड के ऊपर हमारे पास ये मैसेज के लिए इंक्रिप्ट किया उसको प्राइवेट की बेस पर मैसेज को, और उसके बाद हमारे पास जो भी रिजल्टेंट आया, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, प्राइवेट की को यूज़ करते हुए दोबारा उसको क्या कर दिया, हमने डिक्रिप्ट किया। तो यहाँ पे डिक्रिप्शन हमारे पास प्राइवेट की, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक की यूज़ कर रहे हैं मैसेज इंक्रिप्शन के लिए, जो इंक्रिप्ट होगा उसको हम डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। यानी दोनों, जैसे यहाँ पे हम इंक्रिप्शन के अगर प्राइवेट की यूज़ करें तो डिक्रिप्शन के लिए हमारे पास क्या होगी, पब्लिक की यूज़ होगी। अगर हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, पब्लिक की इंक्रिप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो प्राइवेट डिक्रिप्शन के लिए हमारे पास क्या होगी, प्राइवेट की यूज़ होगी। तो जैसे यहाँ पे एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम की एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास RSA है, डेफे-हेलमैन की एक्सचेंज है, डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड, DSS, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। तो इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, RSA की एग्जांपल देखेंगे कि इसके अंदर हम कैसे क्या कर सकते हैं, की कैलकुलेट कर सकते हैं, पब्लिक कीज़ वगैरह। तो इनको मैथमेटिकली कुछ टर्म्स होंगी, आप लोगों ने गौर से सुनना है और देखना है, ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम है तो इस तरह के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हम एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम की एप्लीकेशंस के कहाँ ये यूज़ हो सकते हैं, किस किस मकसद के लिए यूज़ हो सकते हैं। जैसे RSA एल्गोरिथम है, इट आल्सो कैन यूज़ द डिजिटल सिग्नेचर के तौर पर भी यूज़ होता है, सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ भी होता है, एनक्रिप्शन ऑफ द सीक्रेट की यहाँ पे भी यूज़ होता है। इसी तरह डेफे-हेलमैन, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज़ नहीं हो सकता, सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है, इंक्रिप्शन और सीक्रेट कीज़ के लिए नहीं होता। तो ये सारे इस तरह की कुछ क्या दी हुई है, इसकी एग्जांपल दी हुई है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स की। तो RSA 3 लोग थे, जैसे यहाँ पे हमारे RSA, तो ये 3 लोगों का एक एक वर्ड लिया गया है। ठीक है, रॉन रेवर्स के से R लिया गया है, एदी शमीर से S लिया गया उसके सेकंड नेम, और इसी तरह लेन एडलमैन का यानी लास्ट नेम का जो A है वो फर्स्ट लेटर है वो लिया गया। तो उनके नाम से यानी उन्होंने 1977 के अंदर एट MIT में उन्होंने क्या किया, ये डेवलप किया।
मोस्ट वाइडली यूज पब्लिक की एनक्रिप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। RSA इज द ब्लॉक साइफर। पहली बात यह है कि एक ब्लॉक की बेस पर क्या करता है, ब्लॉक साइफर की बेस पर काम करता है, मिलकर उसके ब्लॉक की फॉर्म में उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। ठीक, इसी तरह प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट आर इंटीजर्स बिटवीन, कोई भी इसका जो प्लेन टेक्स्ट है या साइफर टेक्स्ट है जो हमारे इंटीजर की फॉर्म में होगा 0 एंड n-1, n हमारे पास क्या है, कोई भी ब्लॉक साइज है उसके दरमियान क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे आप लोग को 1024 बिट की साइज अबाउट, अगर हमारे पास 1024 बिट की साइज है तो इसका मतलब 300 डेसिमल डिजिट्स उसके अंदर आ सकते हैं। कंसीडर्ड स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द वर्चुअली ऑल एप्लीकेशन। RSA स्टेप्स कि RSA के अंदर हमारे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये 3 स्टेप्स क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर सामने नज़र आ रहे हैं। जैसे ये हमारे पास की जनरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर हमारे पास क्या होती है, की जनरेट होती है, उसके बाद इंक्रिप्शन और फिर ये डिक्रिप्शन। तो अब इन तीनों स्टेप्स हम इसके अंदर आप बेसिकली देखेंगे कि की जनरेशन कैसे होती है और उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो आपके एग्जाम में इस तरह की भी कोई सवाल आ सकता है कि आप लोगों को डाटा दे दिया जाए और आप लोगों को कहा जाए कि की जनरेट करें और उसकी की बेस पर इसको क्या करें, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करें। जैसे यहाँ RSA की जनरेशन, RSA की कैसे जनरेट होती है कि की जनरेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स आप लोगों ने देखने हैं इनको, ये हमारे जनरल स्टेप्स हैं। तो मैं आप लोगों को आगे इनकी वैल्यूज़ लेके, ये हमारे वेरिएबल्स की फॉर्म में इनकी वैल्यूज़ लेके मैं क्या करूँगा, आप लोगों को इसका दिखा दूंगा कि हमारे पास कैसे कैलकुलेशन हो रही है। तो हम 2 प्राइम नंबर सेलेक्ट करेंगे, एक का नाम हम क्यू ले रहे हैं, पी दे रहे हैं, और दूसरे को हम क्या दे रहे हैं, उसका नाम हम क्यू रख रहे हैं। कि 2 हमारे पास क्या होंगे, जो 2 नंबर हैं, ठीक है, एक का नाम हम क्या रख रहे हैं, इसका की, और दूसरे का नाम क्या रख रहे हैं, क्यू। तो ये 2 नंबर हमारे पास क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो इन प्राइम नंबर को हम कैसे क्या करेंगे, कैलकुलेट, इसमें से हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि सपोज हमारे पास n की वैल्यू क्या है और n क्या है इसमें। ठीक है, तो अब n की वैल्यू जब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो n बेसिकली हमारे पास क्या होगा, दोनों को जो हमने प्राइम नंबर क्या किए हैं, लिए हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, p इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाई q। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी n की वैल्यू है, n इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाई q, कैलकुलेट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमारे पास यूलर टोशन फंक्शन है जिसको हम n से ज़ाहिर करते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। p उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमने p प्राइम नंबर सेलेक्ट किए हैं, p माइनस n और q माइनस 1, तो ये इन दोनों को p में से 1 की वैल्यू 1 माइनस कर लेंगे और q में से 1 माइनस कर लेंगे। तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगी, ये एक वैल्यू आएगी। तो इसके बाद सिलेक्ट एन इंटीजर, कोई हम एक अपनी मर्जी से, यानी अगर एक की बनानी है, पब्लिक की हमारे पास a के लिए, तो उसके लिए उसने अपना एक इंटीजर सेलेक्ट करना है। दूसरा हमारे पास क्या है, b ने करना है, तो उसके लिए उसने अपना एक इंटीजर क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट एन इंटीजर e सच दैट GCD, कि अगर उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लें, किसके साथ, 5n की e की बेस पर, यानी हमारे पास जो हमने इसकी इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की है, p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई q माइनस 1, तो इसकी जो वैल्यू आई होगी उसका अगर हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेते हैं किसके साथ, e के साथ, तो उसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और जो e की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए 1 से, और जो हमारे पास फंक्शन की हमने कैलकुलेट की है वैल्यू, उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे इसी तरह हमारे पास उसके बाद d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, d इज इक्वल टू हमारे पास इनवर्स ऑफ e, इस e का क्या होगा, इनवर्स होगा मॉड qn। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, पब्लिक की अगर हमने कैलकुलेट करनी है, जो हमने e की वैल्यू कैलकुलेट की होगी e, और जो हमारे पास n की वैल्यू होगी हमारे पास क्या होगी, एक पब्लिक की कहलाएगी। इसी तरह अगर हम प्राइवेट की कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके के आर की प्राइवेट, तो इसका मतलब है d, जो हमने d की वैल्यू कैलकुलेट की होगी, और n की वैल्यू हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू आ चुकी होगी। इसी तरह एनक्रिप्शन के अंदर हमारे पास ये प्लेन टेक्स्ट जो हमारे पास होगा, ठीक है, उसके अंदर m छोटा होगा किसी हमेशा n से, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा। इस तरह साइफर टेक्स्ट ही किससे हमारे पास बराबर होगा, m की पावर e, ठीक है, जो हमने e की वैल्यू कैलकुलेट होगी और की होगी। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, n की वैल्यू जब हमारे पास उसकी पावर क्या लेंगे, e लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे m की पावर e लेंगे, मॉड n के साथ लेंगे, तो हमारे पास साइफर टेक्स्ट हमें मिलेगा। जैसे अभी हमारे पास डिक्रिप्शन, साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू c
साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू सी, ठीक है। इसी तरह प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल टू एम हमारे पास जो होगा वो सी की पावर, अगर हम साइफर टेक्स्ट सी हमारे पास रिसीव होता है डिक्रिप्शन साइड के ऊपर, तो हमने प्लेन टेक्स्ट एम क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो सी की पावर ई मॉड एन, ठीक है। उसके एन के साथ क्या लेंगे, मॉड लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप लोग सपोज हमने क्या किया, दो की सिलेक्ट की है। एक हमारे पास हमसे कह रहे हैं कि p इज इक्वल टू 17, हमने कहा था दो जो है ना, हमने क्या करने हैं, दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, दो प्राइम नंबर। तो हमने दो प्राइम नंबर सेलेक्ट किए, वो एक हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। एक को हमने क्या कहा, p को सिलेक्ट किया 17 और q को सिलेक्ट किया 11। तो अब हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, टोशन फंक्शन है हमारे पास, यूलर टोशन फंक्शन। तो हमारे पास उसको कैलकुलेट करना है, कंप्यूट n की वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे, n इज इक्वल टू p q बराबर है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 187। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 187। तो इसी तरह हमारे पास कंप्यूट पाई n यानी ट्यूशन यूलर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की, तो p माइनस 1, p की वैल्यू क्या थी 17, 17 माइनस 1 16 आ गया। इसी तरह मल्टीप्लाई बाई q माइनस 1, q की वैल्यू 10 11 थी, तो 11 माइनस 1 10 आ गया। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 160। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, इस फंक्शन की वैल्यू आ गई। तो इसी तरह हमने ई सिलेक्ट किया, तो ई सिलेक्ट करने के लिए हमने ये कहा था कि अगर आप लोग याद हो कि अगर ई का, ठीक है, हमारे पास किसके साथ, एन के साथ अगर हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेते हैं तो क्या आना चाहिए, हमारे पास बेसिकली 1 आना चाहिए। अब चूज ई, सपोज यहाँ पे हमने ई चूज किया, एक प्राइम नंबर 7, ठीक है। ये कैसे चूज किया, ये हम एक कोई भी रैंडम नंबर चूज कर सकते हैं, जैसे मैं भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो डिटरमाइन डी, ठीक है, डी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। डी ई कैसे हम फाइंड करना है कि अगर जो डी की वो वैल्यू लेनी है, डी सिलेक्ट करते हुए ई को माइंड में रखना है कि अगर हम डी ई की हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर हम उसका मॉड ले लें किसके साथ, 160 के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने फाई एन के इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की है उसके साथ क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं। किसके साथ मॉड लेते हैं, 160 के साथ उसका मॉड लेते हैं। यानी अगर डी और ई को आपस में मल्टीप्लाई करें और 160 के साथ उसका क्या लें, मॉडुलस लें, तो हमेशा क्या आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें कि हमने सपोज सेलेक्ट किया डी की वैल्यू को 23 और ई की वैल्यू क्या थी 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 23 क्या आता है 161। अगर हम इस 161 का मॉड लेते हैं 160 के साथ, तो मेजर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब हमने पब्लिक की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास पब्लिक की के यू बराबर है 7, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा n, जो अगर आप लोग यहाँ याद हो तो मैंने ये कहा था कि हमारे पास क्या है, पब्लिक की क्या होगी, ठीक है, हमारे पास e, जो हमारे पास क्या आएगी, e की वैल्यू होगी और n की वैल्यू, e हमने 7 सेलेक्ट किया और n की वैल्यू क्या थी 187। इसी तरह प्राइवेट की अगर हम क्या करें, कैलकुलेट करें, तो डी की वैल्यू और उसके बाद n की वैल्यू। डी की वैल्यू हमने क्या सिलेक्ट किया है 23 और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, वही 187। तो यहाँ हमारे पास क्या होगी, ये प्राइवेट की होगी। यहाँ पे हमारे पास 187 है, ये हमारे पास 17 11 ये चीज़ें नहीं है, ये आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएगा। 17 11 को यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 17 और 11 187 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे ये था हमारे पास किसका, RSA एल्गोरिथम। RSA के अंदर हमारे पास कैसे हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक की इंक्रिप्शन कर सकते हैं, पब्लिक की फाइंड कर सकते हैं, या प्राइवेट की क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफी-हेल्मन की एक्सचेंज एल्गोरिथम, इसके बाद हमारे पास डेफी-हेल्मन की एक्सचेंज एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ये बेसिकली एनेबल टू यूजर टू सिक्योरली रीच एग्रीमेंट अबाउट अ शेयर्ड सीक्रेट दैट कैन बी यूज्ड एज अ सीक्रेट की फॉर द सब्सिक्वेंट सिमेट्रिक एनक्रिप्शन ऑफ द मैसेज, ठीक है। हमारे पास इसकी हम एग्जांपल देखेंगे तो आप लोग इनकी ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्लियर हो जाएंगी कि हम ये एक एल्गोरिथम क्या कर रहे हैं, डेफी-हेल्मन का यूज़ कर रहे हैं। जो दो लोग आपस में एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं और शेयर्ड की क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि वो अपने क्या कर सकें, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कर सकें और फिर उसको मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकें। द एल्गोरिथम इटसेल्फ इज लिमिटेड टू द एक्सचेंज ऑफ द की एम्प्लॉय, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया एम्प्लॉय डिस्क्रीज लोगार्थमिक प्रॉब्लम। तो चिप परेशान नहीं होना, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से इस तरह का आप लोगों को नज़र लग रहा होगा कि आज रोक के थोड़ा कहीं पे और इस तरह का लेक्चर हो रहा है, ठीक है। इस तरह डेफी-हेल्मन की एक्सचेंज एल्गोरिथम ये बेसिकली कैसे काम करता है कि ऑल यूज़र्स एग्रीज ऑन द ग्लोबल पैरामीटर्स, जितने भी यूज़र होंगे वो सारे एक ग्लोबल पैरामीटर, ग्लोबल का मतलब यह है कि सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, उन पैरामीटर्स के ऊपर क्या होंगे, एग्रीमेंट होंगे, एग्री होंगे। लार्ज प्राइम नंबर इंटीजर आर द पॉलिनोमियल क्यू, जो हमारा लार्जर यानी उनका
जो लार्जर प्राइम नंबर होगा सबके लिए सेम होगा, और जो पोलिनोमियल या जिसको हम पोलिनोमियल भी कहते हैं क्यू, तो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। यानी सब एक ही प्राइम नंबर या इंटीजर या पोलिनोमियल के ऊपर क्या होंगे, मुत्तफिक होंगे। इसके बाद हमारे पास ए बीइंग अ प्रिमिटिव रूट एंड मॉड क्यू, और दूसरा हमारे पास हम एक दूसरा इंटीजर सेलेक्ट करेंगे ए, जो हमारे पास क्या होगा, प्रीएम्प्टिव रूट मॉड क्यू मॉडुलस क्यू का क्या होगा, प्रीएम्प्टिव रूट होगा। जैसे हम एग्जांपल के साथ आप देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ईच यूज़र ए, जैसे सपोज हमारे पास क्या है, एक यूज़र है उसको हम ए का नाम दे रहे हैं, दूसरा यूज़र है उसको बी का नाम दे रहे हैं, तो वो हमारी अपनी क्या करेगा, जनरेट्स देयर की, अपनी की जनरेट करेगा। जैसे यहाँ पे चूजेस अ सीक्रेट की, जैसे यहाँ पे नंबर सीक्रेट की नंबर अपना क्या करेगा, यूज़ करेगा वो एक्स से, जो वो क्या कर रहा है, सीक्रेट की नंबर यूज़ कर रहा है, उसको किस चीज़ का नाम दे रहा है, एक्स से, जो कि हमारा किससे छोटा होना चाहिए, हमेशा क्यू से छोटा होना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा कि वो अपना ए ने अपना कोई क्या कर लिया, सीक्रेट नंबर चूज़ कर लिया। इसी तरह ईच यूज़र मेक्स पब्लिक, अब वो अपनी क्या करेगा, पब्लिक की कंप्यूट करेगा बाय ए, जो हमारे उसने की कंप्लीट की, तो ए ने ए करा तो ए की पावर एक्स है, जो उसने नंबर वो क्या किया होगा, चूज़ किया होगा। ए वो नंबर है जो हमने पहले क्या कर चुके होंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को कहा कि ये सारे यूज़र हैं, इन दो पैरामीटर्स के ऊपर क्या होंगे, एग्री होंगे, इन दो पैरामीटर सबके लिए सेम होंगे, जैसे क्यू और ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, फिर चूज़ करेंगे, और इसके बाद ए की वैल्यू क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। इसी तरह अपना सीक्रेट नंबर ए क्या करेगा, ए ने अपना सीक्रेट नंबर चूज़ किया, इसी तरह बी क्या करेगा, जो चूज़ करेगा उसे हम किस चीज़ का नाम देंगे, एक्स बी, जो कि क्यू से क्या होगा, रूल यह है कि क्यू से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इस तरह बी अपनी क्या करेगा, पब्लिक की कैलकुलेट कर सकता है, वाई बी ए की पावर, ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स बी, यहाँ पे ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि वो बी ने अपना नंबर क्या किया, चूज़ किया मॉड क्यू, क्यू के साथ उसका क्या ले लेंगे, मॉडल। मॉडलस का आप लोगों को आइडिया होगा कि जब किसी नंबर के साथ उसका मॉडलस लेते हैं तो उसका डिवाइड करने के बाद जो बाकी बचता है वो रिजल्ट होता है। ईच यूज़र मेक्स पब्लिक की, ईच यूज़र मेक्स पब्लिक दैट की, जो उसने की क्या की होगी, कैलकुलेट की होगी। जैसे यहाँ पे ए ने अपनी पब्लिक की कैलकुलेट की बाय ए, तो उसको क्या कर देगा, वो पब्लिक कर देगा। अब शेयर्ड सेशन की फॉर यूज़र ए एंड बी एस के ए बी, यानी दोनों की हमारे पास क्या होगी, शेयर्ड सेशन की, जो सेशन दोनों के जो सेशन में डेन होगा उसके लिए जो की होगी शेयर्ड सेशन की, वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे के ए बी, के से मुराद की और ए और बी दोनों की हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ए हमारा नंबर था, ग्लोबल नंबर, और उसके बाद एक्स ए, यानी जो ए ने अपना एक सीक्रेट नंबर लिया था, डॉट एक्स बी ने जो अपना सीक्रेट नंबर लिया था, उन दोनों की पावर को कैलकुलेट करने के मॉडल किसके साथ ले लेंगे, क्यू के साथ। अब यहाँ पे अगर आप लोग वापस यहाँ पे हैं, जहाँ पे इस टाइम आप लोग को कर्सर नजर आ रहा है कि ये जो हमारे पास एक ए की पावर एक्स है मॉड क्यू, ठीक है, ये किसके बराबर है, वाई ए के। तो यहाँ अगर मैं ये वाई ए पुट कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वाई, इसी तरह वाई ए की पावर अगर हम बी के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वाई ए की पावर एक्स बी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बी, यानी वाई ए की पावर एक्स ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, वाई ए, ऊपर क्या बच गया हमारे पास, एक्स बी, यानी यहाँ पे देखें कि ए की पावर एक्स ए किसके बराबर है, वाई ए के, तो यहाँ पे ए की पावर एक्स ए की जगह क्या पुट कर दिया, वाई ए, तो ऊपर क्या आ गया, एक्स बी मॉड क्यू, विच इज़ बी कैन कंप्यूट, जो कि बी अपनी की क्या कर सकता है, कंप्यूट कर सकता है। इसी तरह वाई बी, यानी अगर वाई बी की जगह क्या आ जाएगा ऊपर, एक्स ए, अगर हम इस तरह उसको विच ए कैन कंप्यूट, ए अगर हमारे पास कंप्यूट करना चाहे उसके पास अगर क्या हो, बी की हो, एक्स बी हो, तो वो इस तरह क्या कर सकता है, कंप्यूट कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज देके, ताकि आप लोगों को ये जेनेरिक टर्म्स क्या आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी। के ए बी एस यूज अ सेशन की एंड प्राइवेट की एनक्रिप्शन स्कीम बिटवीन एलियस एंड बॉब। एलियस और बॉब जो अगर हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट की एनक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हो सकती है, ये सेशन की यूज़ हो सकती है। इफ़ एलियस एंड बॉब सब्सिक्वेंटली कम्युनिकेट they will have the same key as before unless they choose new public key, तब तक क्या करें, वो अपनी नई पब्लिक चूज नहीं करते, तो यही हमारे पास क्या करेंगे, they will have the same key क्या करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे। अटैकर अगर हमारे पास अटैक करने की कोशिश करता है, अटैकर नीड्स एन एक्स मस्ट सॉल्व डिस्क्रीट लॉग, तो उसको डिस्क्रीट एल्गोरिथम वगैरह क्या करने पड़ेंगे, यूज़ करने पड़ेंगे, यानी उसके लिए इतना ईजी नहीं है कि इसको हमारे डाटा को क्या कर सके, डिक्रिप्ट कर सके। जैसे हेल्मन एग्जाम्पल, जैसे यूज़र एलियस एंड बॉब हु विश टू स्वैप कीज़, वो की एक दूसरे के साथ क्या करना, शेयर कर सकते हैं। एग्री ऑन प्राइम नंबर, जैसे हमने कहा शुरू में कहा था कि दो प्राइम नंबर के ऊपर क्या होंगे, वो एग्री होंगे। एक हमारे पास क्या होगा, क्यू, दूसरा हमारे पास ए, तो हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू सपोज सेलेक्ट किया, यहाँ पे 353, ये है जो आप लोगों को नजर आ रही है। इसी तरह हमारे पास ए की वैल्यू हमने सेलेक्ट की 3,
तो सिलेक्ट रैंडम सीक्रेट की कैसे होगी? सपोज ए ने चूज़ किया अपना रैंडम नंबर एक्स ए 97 और बी ने अपना नंबर चूज़ किया 233। तो अब यहाँ पे कंप्यूट रिस्पेक्टिव पब्लिक कीज़ हमने कहा था कैसे कैलकुलेट करेगा? वाई ए बराबर है, हमने कहा था ए की पावर एक्स ए के अंदर उसने क्या सिलेक्ट किया है? 97। तो 3 की पावर 97 मॉड 353 के साथ जो हमारे पास क्यू के साथ हमने कहा था मॉड लेगा, तो हमारे पास क्या आ गया उसका रिजल्टेंट, यानी 3 की पावर 97 कैलकुलेट करेगा, फिर उसके साथ 353 के साथ मॉड, तो 40 आ गया जी। तो ये उसकी क्या आई हमारे पास? पब्लिक की आई। ठीक है, इसी तरह बी अपना क्या कर सकता है? पब्लिक की कैलकुलेट कर सकता है। ए की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। ए की वैल्यू क्या थी? 3 थी। 3 की पावर जो उसने अपनी क्या की थी? की सिलेक्ट की थी 233, तो उसकी पावर ले ली 233 मॉड उसी तरह क्यू के साथ 353 के साथ, तो उसकी क्या आया? 248 उसकी क्या आ गई? पब्लिक की आ गई। तो ये उसकी 40 पब्लिक की आई, उसकी क्या आई? 248 पब्लिक की आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूट शेयर्ड सेशन की, अगर हमने शेयर्ड सेशन की कंप्यूट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? के ए बी। तो अगर आप लोगों को याद हो तो वाई बी, हमने कहा था वाई बी की जो वैल्यू आई है, कौन सी आई थी वाई बी की वैल्यू? यहाँ पे अगर आप लोग याद हो 248, उसकी पावर क्या लेनी है? एक्स ए। ठीक है, एक्स ए के अंदर क्या है? 97। तो उसकी यहाँ हमारे पास मॉडलस ले लेंगे 353 के साथ, तो उसका जो वैल्यू आएगी, यानी जैसे हमारे पास यहाँ पे 160 आ रहा है। इसी तरह अगर हम क्या किसकी वैल्यू लेते हैं? के ए बी वाई ए, तो उसके एक्स की, वाई ए के अंदर क्या वैल्यू थी? वाई ए की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 40। तो 40 की पावर क्या बन जाएगी? एक्स बी ने क्या सिलेक्ट किया था? 233, तो उसकी पावर क्या बन जाएगी? 233। तो यहाँ हमारे पास मॉड लेंगे 353 के साथ, तो जो कि हमारे पास क्या आ रहा है? 160 आ रहा है। तो ये हमारे पास शेयर्ड की सेशन की होगी। तो हमने दो RSA के अंदर पब्लिक की और प्राइवेट की कैलकुलेट करना देखी, और हमारे पास डेफी-हेलमैन की कैलकुलेट करना देखी। तो आप लोगों ने ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ की ये न्यूमेरिक कल करने की कोशिश करनी है। इस तरह हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड DSS सिग्नेचर्स प्रोवाइड नॉन रेपुटेशन पिप्स पब्लिक। ठीक है, हमारे पास ये पब का पब्लिश हुआ 186 बाय NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी मेक्स यूज़ ऑफ SHA-1 जो हमारे पास स्टैंडर्ड है। ठीक है, उसको यूज़ किया SHA-1 स्टैंडर्ड्स को। डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम DSA कैन बी यूज ओनली टू प्रोवाइड द ओनली डिजिटल सिग्नेचर एंड नॉट इंक्रिप्शन और की एक्सचेंज या इंक्रिप्शन के लिए क्या नहीं होता? यूज़ नहीं होता ये डिजिटल सिग्नेचर के। तो डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली किस काम के लिए यूज़ होते हैं? हमारे मैसेज के ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग को ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये स्टैंडर्ड क्या हो रहा है? SHO भी मैंने कहा यूज़ किया। जो हमारे पास क्या है? मैसेज डाइजेस्ट होगा उसके साथ। ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट जो सेंड होगा, प्राइवेट की इंक्रिप्शन हमारे पास यहाँ पे। अब ये प्राइवेट की इंक्रिप्शन और प्राइवेट की इंक्रिप्शन की बेस पर सेंडर जो हमारे पास उसने प्राइवेट की सेंड की होगी उसको इंक्रिप्ट करेगा और चेक करेगा, इंक्रिप्टेड डाइजेस्ट टू रेसिपिएंट को क्या कर देगा? वो डाइजेस्ट सेंड कर देगा। तो उसके एंड के ऊपर दोबारा हमारे पास इसी तरह डिक्रिप्ट और फिर डॉक्यूमेंट SHA सारी चीज़ें मैच होंगी, जिससे हम मैसेज की ऑथेंटिकेशन क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी ECC RSA is widely used public key encryption algorithm, but bit length for the secure RSA use has increased over the recent year. हैवियर प्रोसेसिंग लोड इसके अंदर ज़्यादा है। वाइडर स्प्रेड ऑफ द, मैंने आप लोगों को इसके ऊपर एलिप्टिक कर्व और डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर इसलिए ज़्यादा जोर नहीं दे रहा क्योंकि इस लेक्चर के अंदर आप लोग ज़्यादा ही पहले ही क्या कर चुके हो? पढ़ चुके हो उसके अंदर डेफी-हेलमैन और हमारे पास RSA का। तो इनकी दोनों की कैलकुलेशंस करने की कोशिश करनी है। ECC appears to offer equal security for स्मॉलर बिट साइज देयर बाय, ठीक है, रिड्यूसिंग द प्रोसेसिंग ओवर। यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी के अंदर अगर हमारे पास की साइज़ कम भी होगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, बिट साइज़ कम होगा तो तब भी कोई फ़र्क नहीं है। इंक्रिप्शन क्या रहेगी हमारे पास? क्या रहती है इसके अंदर? सेम रहती है। तो आप होप आप लोग को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं कि हमारे पास कौन सी किस तरह का हमारे पास पेपर पैटर्न के अंदर किस तरह का आ सकता है या किस तरह की वैल्यूज़ हो सकती है जो आप लोग को इंक्रिप्शन या इसके लिए की फाइंडिंग के लिए दी जा सकती हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। सुनते रहिएगा इस चैनल को सुनते रहें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स मिलते रहें और होप सो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आप लोगों को प्रॉपर इसके अंदर पब्लिक की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए पूरा एक सॉल्व करके दिखाया गया होगा। जीते रहें, खुश रहें, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।